संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू है, किंतु संसद में केवल मणिपुर में हो रहे टकराव, हिंसा व निर्जातीय संघर्ष को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। तो वहीं उक्त घटना पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बोला था कि मणिपुर से जो दृश्य सामने आ रहे हैं वे संवैधानिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों का घनघोर उल्लंघन है। सरकार तत्काल कार्रवाई करे, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। तो आखिर मणिपुर में 3 महीने से चल रहा संघर्ष रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? यह पहली बार नहीं है जब मणिपुर एक मानवीय संकट से जूझ रहा है। 1960 से 90 के दशक तक मणिपुर में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई तथा लाखों लोगों को अपना घर छोड़ राहत शिविरों में रहने पर मजबूर होना पड़ा था तथा 1993 में हुए कुकी और नागा के बीच खूनी संघर्ष को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, बार बार हो रहे हैं। इस प्रकार दिल दहला देने वाली हिंसा का कारण है एथनिक डिवाइड या निर्जातीय अलगाव। इस एथनिक डिवाइड को समझने के लिए हमें मणिपुर के डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा। मणिपुर में 25 से ज्यादा अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 समुदाय मैतेई, कुकी और नागा हैं। इसमें मैतेई की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल मणिपुर के बीचों बीच एक वैली में स्थित है तथा चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कई बार इम्फाल वैली की तुलना एक फुटबॉल ग्राउंड या एक कटोरे से किया जाता है। मैतेई के लोग मुख्य रूप से वैली में रहते हैं तथा आजादी से पहले मणिपुर पे मैतेई लोगों का ही शासन था। कुकी समुदाय मणिपुर के दक्षिण के भाग में मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यह वह भाग है जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। नागा समुदाय मुख्य रूप से मणिपुर के उत्तरी हिस्से में रहते हैं, जो भारत के नागालैंड राज्य के साथ सीमा साझा करता है। इम्फाल वैली मणिपुर के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का मात्र 10% ही है तथा इसी 10% जमीन पर मैतेई समुदाय के लगभग 60% लोग रहते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आजादी से पहले मैतेई समुदाय के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस प्राप्त था, किंतु आजादी के बाद मैतेई मणिपुर में बहुसंख्यक हैं। इस आधार पर स्पेशल स्टेटस का दर्जा समाप्त कर दिया गया। पूरे देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस प्राप्त हैं, जैसे रिजर्वेशन, सब्सिडी, स्पेशल गवर्नमेंट स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड प्रोटेक्शन। यही सबसे महत्वपूर्ण है। वैली में रहने वाला मैतेई समुदाय का कोई व्यक्ति वैली के अलावा हिल्स पे जमीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि वह एरिया कुकीज और नागाज के लिए रिजर्व्ड है। किंतु कुकी और नागा समुदाय के लोग वैली में आकर जमीन खरीद सकते हैं एवं रह सकते हैं। यही कारण है कि मैतेई लोगों की डिमांड है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए टू प्रोटेक्ट देयर लैंड, कल्चर एंड आइडेंटिटी। आजादी के बाद से ही इनकी मांग को देखते हुए 2012 में शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर STDCM ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को सुझाव दिया था कि 1949 में मणिपुर का भारतीय गणराज्य में विलय होने से पहले अंग्रेजों ने मैतेई लोगों को ट्राइब अमंगस्ट ट्राइब्स का दर्जा दिया था, अतः उन्हें फिर से ST कैटेगरी में शामिल कर लिया जाए। इसके बाद न केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने इस पर कुछ एक्शन लिया। तब मैतेई ग्रुप ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, जिस पर कोर्ट ने मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किए जाने पर विचार किया जाए। In a big move, the Manipur High Court has directed the state government to submit a recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Meiteis in Scheduled Tribes list. हाई कोर्ट के इस रिकमेंडेशंस के विरोध में कुकी लोगों ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस पीसफुल रैली की परमिशन सिर्फ चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में ही थी, किंतु यह रैली चूराचांदपुर के आगे विष्णुपुर होते हुए उग्र रूप में इम्फाल वैली की तरफ बढ़ने लगी, जिससे खुद की सुरक्षा एवं सेल्फ डिफेंस में मैतेई लोगों ने हथियार उठाए। यह मैतेई लोगों का तर्क है। इसके उलट कुकी समुदाय के अनुसार जब वो शांतिपूर्वक रैली कर रहे थे तो मैतेई के कुछ लोगों ने कुकी के एंग्लो कुकी वॉर गेट को जला दिया। तब यह हिंसा भड़की।
कुकी लोगों के लिए यह एंग्लो कुकी वॉर गेट बहुत महत्वपूर्ण है। जो एंग्लो कुकी वॉर में जिन कुकी लोगों ने संघर्ष में अंग्रेजों के साथ अपनी जान गंवाई थी, यह गेट उनके बलिदान की याद में बनाया गया था। कुकी नेशनल फ्रंट, जो कि एक आर्म्ड ग्रुप है, कई बार अलग कुकी लैंड की मांग को लेकर मणिपुर में हिंसक प्रदर्शन किए हैं। कुकी के अनुसार ये वो लड़ाई इक्वल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एवं इंसेंटिव्स ऑफ स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, जिससे भारत के अन्य नागरिकों की तरह उन्हें भी एजुकेशनल, मेडिकल एवं अन्य सुविधाएं मिल सके। कुकी नेशनल फ्रंट के एक पदाधिकारी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में खुद स्वीकारा कि हमने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं तथा यह लड़ाई जारी रहेगी। Equal rights to have constitutional protection in the current setup of Indian democracy. So that is the reason why, okay, we picked up arms, but that does not make us militants. We have a reason, we have a cause, an idea. Yes, an ideology which is very genuine within the constitution of India. किंतु हाई कोर्ट का ऑर्डर या शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग मात्र इस त्रासदी का कारण नहीं है। मणिपुर में पॉपी प्लांटेशन यानी ड्रग्स की खेती कुकी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका है। वैसे तो आरोप यह भी है कि कई मिनिस्टर्स एवं उनके रिलेटिव भी ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल हैं, किंतु इसकी खेती मुख्य रूप से कुकी लोग ही करते हैं। कुछ समय पहले मणिपुर सरकार ने भारी मात्रा में पॉपी प्लांटेशन के खेतों को नष्ट करवा दिया था, जिसे कुकी लोगों ने अपने खिलाफ एक टारगेटेड एक्शन की तरह देखा था। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मेतई समुदाय से आते हैं, अतः सरकार द्वारा लिए गए अधिकांश फैसलों को कुकी समुदाय इस नजरिए से देखती है कि उनके खिलाफ पक्षपात हो रहा है। इसके अलावा एक कम्युनल एंगल भी है। मेतई समुदाय के लोग मुख्य रूप से हिंदू धर्म के हैं तथा कुकी समुदाय का एक बड़ा धड़ा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। यही कारण है कि इस हिंसे में चर्च और मंदिर दोनों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर मेतई के एक नेता ने मेतई समुदाय की तुलना कश्मीरी पंडितों से करते हुए बोला कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो मेतई लोगों का भी मणिपुर में वही हाल होगा जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हुआ था। So neglect it. If the people of India also ignore it as they did during Kashmiri Pandits time, no, the same thing happened with us also. मणिपुर की ये हिंसा कुकी बनाम मेतई नहीं है, न ही ये हिंदू बनाम ईसाई है। इट इज अ वॉर फॉर आइडेंटिटी। मणिपुर के इस त्रासदी के लिए किसी एक व्यक्ति, समुदाय या घटना को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिम्मेदार अपने अपने हिस्से के सभी हैं और मणिपुर अभी भी इस लड़ाई में उलझा हुआ है कि किसने पहले तमाचा मारा, किसने पहले गोली चलाई या किसने पहले आग लगाई। और फिर उस लड़ाई का जवाब ढूंढने में जो लड़ाई होती है उसको रोकने की जरूरत है, शांत करने की जरूरत है, हथियार छीनने की जरूरत है ताकि मणिपुर को संरक्षित किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग औदात्य भारत। शीघ्र ही मुलाकात होगी।